This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. नगर निकाय चुनाव के लिए सोलन शहर के 15 वार्डों के लिए रोस्टर प्रक्रिया अपनाई गई। यह प्रक्रिया उपायुक्त कार्यालय में एसडीएम की मौजूदगी में हुई। रोस्टर के अंतर्गत एसटी महिला कैटेगरी और ओपन कैटेगरी की सीट के लिए ड्रॉ करवाए गए। शहर के कुछ पार्षदों ने इस पर हैरानी व्यक्त की है। वार्ड 8 से पार्षद पवन गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2005 से इस तरह की प्रक्रिया में निरंतर भाग ले रहे हैं, जिसमें पूर्व पार्षदों और वर्तमान पार्षदों को भी शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी पार्षद को इसमें शामिल नहीं किया गया। आज नगर परिषद के जो वार्ड हैं उनके रिजर्वेशन का रोस्टर आज यहाँ प्रशासन द्वारा किया जाना था और हमें कल रात को लेट पता लगा भी ऐसा कोई रोस्टर कल लागू किया जाएगा। उसके लिए हमेशा से ही 2005 से मैं लगातार जब भी रोस्टर होता तो हम जिला उपायुक्त महोदय के कार्यालय में आकर इस प्रक्रिया को देखते थे। इसमें 3 लोग जो हैं वो इनवाइट किए जाते हैं और बाकी लोग जो नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं या जिन्होंने आगे कभी चुनाव लड़ना है, वो इस प्रक्रिया को बड़ी शांति से देखते थे। आज भी जब हमें पता लगा तो हमने जिला महोदय से बात की थी, उपायुक्त महोदय सोलन से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, सिर्फ साइड में बैठ के इस प्रक्रिया को देखें। तो हमारे कुछ पार्षद, पूर्व पार्षद या आने वाले चुनाव के लिए जो प्रत्याशी अपने आप को मान रहे हैं वो लोग आए थे और कांग्रेस के भी कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे। परंतु हैरानी की बात है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए जो 3 लोग बुलाए गए, वो तीनों लोग, 2 लोग हमें बताया कि बीजेपी के और एक कांग्रेस, पर हमारे अनुसार या तो वो बीजेपी है टोटल या कांग्रेस बीजेपी टोटल है, क्योंकि वो लोग आपस में हर रोज़ शाम को बैठ के रणनीतियाँ बनाते हैं और किसको उखाड़ना है, किसको लगाना है, किसको बिठाना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, वो सारी नीतियाँ वो शाम को बैठ के करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके नगर परिषद में एक खेल खेला था। वही टीम आज बैठी है अंदर पर्चियाँ डालने के लिए, जिन्होंने मुझे नगर परिषद चेयरमैन से उतारने के लिए कांग्रेस बीजेपी 3 पार्षद कांग्रेस के, 7 पार्षद बीजेपी के मिला के नगर परिषद अध्यक्ष ने मुझे उतारा था, जिसके लिए मुझे अफसोस ये है कि मैं तो उतर गया। परंतु जिसको बिठाया था उसने नगर परिषद के बीच में जितने भी, जब भी देखो कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोई ना कोई और मुद्दे जो यहाँ आते रहे, जिसको लेकर हमें बड़ी हैरानी होती है कि नगर परिषद में बीजेपी के 11 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड पार्षद होने के बाद कांग्रेस के लोगों को लेकर नगर परिषद को चलाने का क्या उचित है। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हमारी सरकार है या नहीं है, यहाँ तो हमारी सरकार चल रही है, हमारे कहने से सारे काम हो रहे हैं, हमारे कहने से सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी अजीब सी हालत है कि सोलन नगर की जो जनता है उसको पीसा जा रहा है और इनके जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं और इनकी जो टीम है, जो जिनको हम बी टीम बोलते हैं, उनके द्वारा नगर का जो विकास है वो भी रुका है। डीसी का आश्वासन आपको मिला था तब भी उसके बाद? हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे कहा था कि अभी हम 2 लोगों को अंदर जरूर बुलाएंगे, एक मुझे और एक कांग्रेस के जो सिटी अध्यक्ष हैं उनको बोला था उन्होंने, पर बाद में पता नहीं मुझे अंदर क्या बात हुई है, तो उन्होंने मुझे नहीं, मैंने 2 बार कोशिश की मिलने की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी आप अंदर नहीं आ सकते। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे को मैं इस नगर परिषद में चेयरमैन भी रहा हूँ, वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, पार्षद भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। अगर कोई चीज़ करनी भी है तो हम पहले भी करते आए हैं, जो रोस्टर पहले भी होता रहा है और रोस्टर जब भी होता है तो ओपन होता है, ना कि इस तरीके से चुपचाप रोस्टर को कभी भी लागू नहीं किया जाता। अगर करना है, जो लोग मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, पर जिन लोगों का मन है चुनाव लड़ने का, वो लोग कम से कम सामने उनके होता तो उनको शांति होती। कि जनता को प्रशासन व सरकार ने इस तरीके से परेशान कर रखा है कि सोलन की जनता और आसपास के लोग भी परेशान हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मेरा मतलब है सोलन नगर निगम बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है,
अभी तो ये वक्त के गर्भ में ही था, परंतु आनन फानन में आज जो कि पिछले कल 25 तारीख को कौन सा वर्ड रिजर्व होना है कौन सा नहीं होना है की नोटिफिकेशन होनी थी, परंतु सरकार ने प्रशासन ने आज कुछ चंद लोगों को बुलाकर यहाँ पर जो है एक मीटिंग करी है और मीटिंग में जो है वो ये ड्रॉ निकालने जा रहे हैं कि कौन सा वार्ड महिला रिजर्व होगा और कौन सा नहीं होगा, जिसमें किसी भी कांग्रेसी पार्षद को मुझे लगता है कि आज ही इन्फॉर्म किया गया है, पिछले कल तक कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। जब आज सुबह बीजेपी के पार्षदों ने भी विरोध दर्ज कराया डीसी साहब के पास कि उनको इस बात की सूचना नहीं दी गई है, तो उस समय उनको भी बुलाकर और कांग्रेसी पार्षदों को भी उसी समय बुलाया गया। मेरा मानना ये है कि जो फैसला जनता से संबंधित है जनता के सामने होना चाहिए। अगर आप किसी तरह से वार्डों को रिजर्व कर रहे हैं, पर्ची सिस्टम से कर रहे हैं, अगर वो हमारे सामने नहीं तो कम से कम मीडिया के सामने ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उसकी वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं तो मीडिया से भी वीडियोग्राफी कराने में क्या ऐतराज़ है और उसको जनता के नुमाइंदों के सामने करने में क्या ऐतराज़ है। बड़े खेद की बात है कि सोलन की जनता इसी बात से परेशान है कि आने वाला चुनाव नगर परिषद का होगा या नगर निगम का होगा। यहाँ सोलन प्रशासन नगर परिषद की तैयारी कर रहा है और वहाँ से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आए दिन फेसबुक के ऊपर नगर निगम से संबंधित पोस्टरों को डाल रहे हैं। तो मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सोलन की जनता के साथ ऐसा ना करें और स्पष्ट तौर पर ये बताएं कि नगर निगम, जब सरकार ने बोल दिया है कि 40,000 पे नगर निगम बन सकता है, तो 39,000 कुछ जो है वो हमारी जनसंख्या कागजों में भी है, तो क्या हम नगर निगम बनने वाले हैं? और अगर नहीं बनने वाले हैं तो क्या नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं? मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन में एक बहुत बड़ा गैप इस समय सोलन प्रशासन और सरकार के बीच में है, जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। और बड़ी खेद की बात है कि जो बातें सबके सामने होनी चाहिए जनता की, वो बंद कमरों में हो रही है। इस बात के ऊपर हम खेद प्रकट करते हैं। कौन गुमराह तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई गुमराह कर रहा है, मैं ये कहूँगा कि तालमेल जो है वो ठीक नहीं है। सबको पता होना चाहिए, पार्टी के नुमाइंदे होते हैं शहरों में भी और पार्टी हर जगह पे विधानसभाओं के अंदर, उन्हें अध्यक्षों को पता होना चाहिए। जब आप वार्ड से रिलेटेड और नगर परिषद से रिलेटेड कोई बात करें तो पार्षदों को पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, इवन कांग्रेस आप छोड़िए, भाजपा का आपसी तालमेल बहुत खराब है। भाजपा के लोगों को ही नहीं पता है कि आज ऐसा होने वाला था। आनन फानन में उन्हें पता चला और उन्होंने डीसी साहब के पास इसका विरोध भी दर्ज कराया। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप जो है प्रशासन और सरकार के बीच में मुझे लगता है सोलन में चल रहा है। सोलन की जनता भुगत रही है। उधर एसडीएम सोलन अजय कुमार यादव का कहना है कि रोस्टर प्रक्रिया नियम के अनुसार अपनाई गई है। इसमें 3 जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार व कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। सारी प्रक्रिया उपायुक्त की उपस्थिति में पूर्ण की गई। इस पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस प्रतिनिधि अंकुश सूद ने भी विरोध जताया है। आज दिनांक 26 अगस्त को माननीय उपायुक्त महोदय के पर्यवेक्षण में म्यूनिसिपल काउंसिल के लॉट, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट के लॉट ड्रॉ किए गए हैं, तो इसमें 2 तरीके के लॉट ड्रॉ किए गए। एक एससी वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट होनी थी उसका लॉट ड्रॉ किया गया। दूसरा ओपन कैटेगरी वुमेन जो सीट रिजर्व होनी थी उसके लॉट ड्रॉ किए गए। और जैसे पहले से ही निर्धारित था नियमानुसार, इसमें 6 मेंबर होते हैं, एसडीएम, तहसीलदार सोलन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी और 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इन 6 लोगों की मेंबरशिप में और माननीय उपायुक्त महोदय के पर्यवेक्षण में ये आज माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय में 11 बजे के करीब ये पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। और इसका जो रिजल्ट रहा है वो जल्द ही उपायुक्त महोदय उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, उसकी अधिसूचना आप लोगों तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। प्रक्रिया नियमानुसार हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट जो है हमारा 2015 का, ये रूल है 2015 का, एक्ट थोड़ा पुराना है, तो रूल के हिसाब से सारा प्रोसेस फॉलो किया गया है। और इसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही माननीय उपायुक्त महोदय आप लोगों को अधिसूचना के माध्यम से रिलीज कर देंगे। वो आज ही हो जाएगा। सर कौन पूरा प्रोसेस है, जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती हम कुछ कह नहीं सकते हैं। माननीय उपायुक्त महोदय आपके सामने भी बात हुई कि वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगा। प्रोसेस पूरी हो गई है, बस वो अधिसूचना जैसे ही प्रिंट हो जाती है वो रिलीज हो जाएगी और आप सारे लोगों के साथ साझा कर दिया जाएगा।
ठीक है। जैसे कि तो ये जो इनके शंकाएं हैं, अगर वो नियम को पढ़े 2015 का जो नियम है उसमें नियम बहुत ही साफ और सुथरा हुआ नियम है। उसमें हर एक चीज़ साफ तरीके से लिखी हुई कि जो पहले सीट रिजर्व थी उसके बाद जब नई सीट रिजर्व होगी तो क्या प्रोसेस होगा, और जो आप बोले अगर सीट अलग हुई है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो ये प्रक्रिया लॉट निकालने से पहले, ठीक है, हमने जो भी हमारे मेंबर थे, माननीय उपायुक्त महोदय भी थे, उनके सामने ये सारा प्रोसेस हमने प्रक्रिया क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हमने इन सीटों को लॉट के लिए चुना है और उनमें से कैसे ये सेलेक्ट हुए। तो इसमें सारे लोगों की सहमति थी, काउंसलर महोदय भी थे, बाकी जैसा मैंने आपको बताया 3 जनप्रतिनिधि के भी सदस्य आते हैं, तो इसमें सबकी सहमति थी, ठीक है। और इनके जो डाउट है, अगर वो नियम पढ़े अच्छे से, अगर नियम को अच्छे से देखे तो वो शायद, मुझे नहीं लग रहा उनको ये सारी शंकाएं रहेंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।